नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप भी एनडीए 2023 का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल है एनडीए के प्रति तो आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। ये है एनडीए 2023 का नोटिफिकेशन जो अभी 2 दिन पहले जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर सभी मोटे मोटे हर एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा किस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है और फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपसे गलतियाँ कम से कम हों। ठीक है जी, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए एनडीए 2023 के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, चल रही हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं शुरू करूंगा, हर एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा और नोट कर करके समझाता जाऊंगा। अब भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं जो आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखा दिया जाए। बाकी नोटिफिकेशन आप सभी को आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, चलिए मैं यहाँ पे शुरू करते हैं। हम बात करेंगे एनडीए फर्स्ट 2023 के बारे में कि इसके बारे में इसके अंदर आपको कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर होने वाले हैं। सबसे पहली बात, इस बार एनडीए ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव किया गया है जनाब ओटीआर का। हाँ जी, कौन सा बदलाव? ओटीआर का बदलाव किया गया है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा कि ओटीआर क्या है और आपको ओटीआर के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा। आगे हम चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब तक भर सकते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे डेट्स की। तो डेट्स की अगर मैं बात करूं, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आपका नोटिफिकेशन 21 या 22 को लगभग आया था। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 22 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और एंडिंग डेट अगर हम बात करें कि आप कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो 10 जनवरी 2023 तक। ठीक है जी, आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी 2023 शाम को 6 PM तक फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में आप फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखें। और कुछ मेरी तरह अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसने गलती से फॉर्म भर दिया, किसी के कहने पर या भावनाओं में बहकर फॉर्म भर दिया, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉ की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 जन से 24 जनवरी 2023। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस लेना चाहते हैं कि साहब मैंने गलती से फॉर्म भर दिया एनडीए का और मैं इस फॉर्म को भरना नहीं चाहता, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस विड्रॉ कर सकते हैं 18 जनवरी से 24 जनवरी को। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट नहीं है क्योंकि ये हमारी कैटेगरी में आता ही नहीं है, क्योंकि कोई होगा ऐसा, वैसे हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। हम इसकी बात करते हैं 10 जनवरी लास्ट डेट है, तो 10 जनवरी से पहले आपको एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। जितना जल्दी भरेंगे उतना बेटर है। बाद में वेबसाइट चले ना चले, वैसे अक्सर नहीं होता, एनडीए में इतनी भीड़ भाड़ नहीं है कि वेबसाइट हैंग हो जाए, बट फिर भी हमें पहले से इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। जो भी बातें हैं उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और बातों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट आउट मैंने किए हैं, वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और बताते हैं। एग्जाम डेट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारी जो एग्जाम डेट हो रखी गई है, एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, अगर एनडीए 2023 फर्स्ट की एग्जाम डेट की बात करें तो ये एग्जाम आपकी होगी 16 अप्रैल 2023 को। ठीक है जनाब, 16 अप्रैल 2023 को एनडीए फर्स्ट 2023 का एग्जाम करवाया जाएगा। तो एग्जाम डेट पहले से फाइनल है, ध्यान रखिएगा इस बात को खास तौर पर। इसके अलावा टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी, तो टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं जनाब 395। कितनी? केवल 395 पोस्ट हैं, जिसके अंदर अगर मैं फीमेल की पोस्ट की बात करता हूं तो फीमेल के लिए 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 18, 19 और 20, 10 3 13, 14 15, 16 17,
18 और 19, केवल 19 पोस्ट हैं फीमेल के लिए, 19 पोस्ट हैं यहाँ पर फीमेल के लिए, और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं आप इसमें से माइनस करेंगे 395 में से, तो आपकी लगभग यहाँ पे बचेंगी 300, लगभग 7 और 8, लगभग 7, 8 या 77 के समथिंग, ठीक है जनाब, ऐसे ही कुछ होंगी, 7, 8 या 7, 7 जो भी हैं आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इतनी पोस्ट मेल के लिए हैं। तो ये आपकी पोस्ट की कैलकुलेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके साथ चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सेंटर्स वगैरह आपके आसपास काफ़ी सेंटर होंगे, तो सेंटर्स की टेंशन नहीं लेनी है, डोंट वरी, सेंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं हु कैन अप्लाई, ठीक है जनाब, हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कौन कर सकता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप इंडिया के सिटीजन हो या नेपाल के हो या कोई भी दूसरे देश से आकर भारत में बसे हुए हो काफ़ी साल पहले, तो आप भर सकते हैं, बाकी नहीं भर सकते, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बट ये कोई कैटेगरी हम नहीं बांटेंगे क्योंकि हम इंडियन हैं, तो हमें इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना है डीपली। बट सबसे मेन पॉइंट हमें बात करनी है एज लिमिट के बारे में, यस और नो, हमें बात करनी है एज लिमिट के बारे में, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो एज लिमिट्स आपकी क्या रखी गई है, ध्यान से देखिएगा। आपकी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ जो है वो जनाब 2, अच्छे से देखिएगा, 2 जुलाई 2004 से लेकर, ये अगर डेट है तो भी चल जाएगा, 2 जुलाई 2004 से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007, ये डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से देख लेनी है। 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007, ये दोनों डेट या इसके बीच की कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आप एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। इस बात को खास तौर पे ध्यान रखें, और मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यहीं पे बच्चे आकर फंस जाते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपनी एज लिमिट वाली इस डेट ऑफ बर्थ को इससे मैच कर लीजिएगा। अगर इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की थोड़ी सी बात करें, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें कि आप लड़के हैं आप लड़की हैं, दोनों फॉर्म भर सकते हैं, दोनों एलिजिबल होते हैं जनाब, ठीक है जी। आगे चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो आगे मुझे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी है मैंने नोटिफिकेशन के अंदर चीज़ों को अंडरलाइन करके अलग से छांट रखा है, जिनके बारे में हमें बात करना जरूरी है, और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमारी बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है जनाब। अब हमारी बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन बच्चे किन के पास क्या डिग्री होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान से सुने, देखिए, अगर आपको आर्मी के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए, आर्मी के लिए, तो आर्मी के लिए अप्लाई करने के लिए आप या तो 12th पास हो, क्या हो बोलो, या तो आप 12वीं कक्षा पास हो या 12th अपेयरिंग हो, 12th अपेयरिंग हो, ठीक है जनाब, 12th अपेयरिंग दोनों चल जाएंगे। और सभी स्ट्रीम से चलने वाले हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या इसके अलावा भी कोई स्ट्रीम होती है तो आप उससे भी चल सकते हैं। या बहुत सी बार मेरे साथ कई बच्चे मुझे शेयर करते हैं कि सर मैंने टेक्निकल जो डिप्लोमा होते, आईटीआई डिग्री हम जिसे बोला करते हैं, कि मैंने 10वीं के बाद आईटीआई की डिग्री कर रखी है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। यस श्योर, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, डोंट वरी, बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को भी कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। आर्मी के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपको एनडीए में आर्मी विंग्स में जाना है तो आप 12वीं पास हो या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हों, दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और सभी भर सकते हैं, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ठीक है, या फिर साइंस हो, और या इसके अलावा कोई भी हो, सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं, अगर आपको एयरफोर्स या फिर नेवी विंग के लिए अप्लाई करना है तो नेवी विंग के लिए अप्लाई करने के लिए आप यही सेम चीज़ होनी चाहिए, या तो 12th पास होना चाहिए, ठीक है, या तो 12th पास या 12th अपेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास पीसीएम होना चाहिए जनाब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखें। मैथमेटिक्स वाले ही भर सकते हैं, ओके।
अगर आपको आर्मी के लिए भरना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो फर्क नहीं पड़ता, 12वीं पास है या 12वीं में है दोनों भरेंगे, दोनों में ही 12वीं पास और 12वीं अपेयरिंग दोनों को भर सकते हैं। लेकिन केवल मैथमेटिक्स वाले एयरफोर्स नेवी के लिए और आर्मी के लिए सभी स्ट्रीम्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप नोट आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जनाब। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर हम 12th अपेयरिंग है, हम कैसे भर सकते हैं, या बहुत सारे टीचर्स राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट पॉइंट बताता हूँ और इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर आपको बिल्कुल नोटेड चीज़ें मिलेंगी, आप उनको जाकर पढ़ सकते हैं। तो देखो, एक बात आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। देखो मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, 24 दिसंबर 2023, यस और नो, 24 दिसंबर 2023 से पहले आपकी 12वीं कक्षा की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर हो सकती है तब आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते, यस और नो। अगर आप 24 दिसंबर 2023 यानी 24 दिसंबर 2023 से पहले आपकी मार्कशीट आपके पास आ सकती है 12वीं की, तो आप फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते। ये बात सीधी याद रखो जो 12वीं में पढ़ रहे हैं। अब कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड में पढ़ रहा हो तो उसकी मोस्टली जो बोर्ड की एग्जाम होती है वो कब होती होगी? मार्च में, अप्रैल में होती है। मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स की एग्जाम मार्च और अप्रैल में कंडक्ट करवाई जाती है। रिजल्ट उनका मई जून में डिक्लेयर कर दिया जाता है और नेक्स्ट 1 महीने में उनकी मार्कशीट उनके पास आ जाती है। तो लास्ट कब तक आ सकती है? जुलाई अगस्त तक मार्कशीट आ जाती है सबकी, अगस्त नहीं सितंबर मान लो मेरे भाई, यस और नो। तो आपकी मार्कशीट दिसंबर से पहले आपके पास आ जाएगी, तो आप बाद में उसे सबमिट करवा पाएंगे। तो चिंता ना करें, अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और सबसे विशेष बात, सबसे खास बात, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर 11वीं कक्षा के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते। मेरी बातों के लहजे में मत बह जाना। 11वीं कक्षा के बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है। और फॉर्म मत भरना, मेरी साफ सटीक तुम्हें चेतावनी है, फॉर्म मत भरना, क्योंकि फॉर्म भरोगे बेटा गए काम से। क्योंकि इस बार ओटीआर लागू कर दिया है। अभी तक मैंने ओटीआर की बात नहीं करी है, ओटीआर लागू किया गया है और ओटीआर के चक्कर में मारे जाओगे। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म मत भरना, गलती से भी मत भरना। अगर तुम 11वीं कक्षा में हो, कितने भी बड़े महान आत्मा ने कहा हो कि भर दो, मत भर देना गलती से, वरना बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। क्योंकि ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी आपका केवल और केवल एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार फॉर्म भरा जाएगा, बार बार आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो एक बार डिटेल सेव हो गई वहां पर, वो डिटेल आप बदल नहीं पाओगे दोबारा कभी भी। तो 11वीं के बच्चे भरते टाइम पे 12th अपेयरिंग चुनेंगे, और एक बच्चा 2 बार 12th अपेयरिंग नहीं हो सकता, याद रखना। इसीलिए 11वीं कक्षा में फॉर्म मत भरना, बिल्कुल भी नहीं भरना, चाहे कोई कुछ भी कहे, ओके। तो 11वीं के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते और भरना भी नहीं है। आगे चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है जनाब। देखो मैंने ये पॉइंट आपका कवर कर ही लिया है कि जिन बच्चों के पास 24 दिसंबर 2023 से पहले मार्कशीट आ जाएगी वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, बाकी नहीं कर सकते। या किसी का ऐसा कोई स्टेट बोर्ड है जो 24 दिसंबर तक मार्कशीट नहीं दे सकता, तो वो भी अप्लाई ना करे तो बेटर होगा, ओके। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बैन किया गया है, ठीक है, कई बार चरित्र प्रमाण पत्र या चरित्र खराब होता है बच्चों का, चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें बैन कर दिया जाता है, तो वो बच्चे भी फॉर्म नहीं भर सकते, ओके। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग विंग में जाना चाहता है, उस विंग के अंदर एक टेस्ट लगता है, CPSS या PABT, ठीक है, पायलट, ऐसे कुछ फुल फॉर्म होती है इसकी, जो भी होती है। तो उसके अंदर केवल वन टाइम लाइफ में एक बार ही मौका मिलता है उस टेस्ट को करने का। अगर कोई बच्चा उसमें पहले से डिस्क्वालीफाई हो रखा है तो वो भी फॉर्म ना भरे, ठीक है जी। आगे कुछ और चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनाब OTR के बारे में कि OTR क्या चीज़ है और OTR के लिए क्या मतलब आपके लिए मैसेज दिया गया है OTR के अंदर, तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझना बेहद ज़रूरी है। OTR की फुल फॉर्म होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या फुल फॉर्म होती है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा साफ सुथरा उदाहरण देना चाहूँगा।
मान के चलो आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और 10वीं कक्षा का फॉर्म, बोर्ड का फॉर्म भर दिया जाता है और आपने 10वीं कक्षा पास कर ली और आपकी मार्कशीट आ गई। 10वीं कक्षा की मार्कशीट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, जबकि 12th पे नहीं आती। सेकेंडरी की बोर्ड पर जो सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट होता है उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं आती, केवल 10वीं कक्षा की मार्कशीट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। यस और नो? उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने के लिए, बदलवाने के लिए, कि बाय फॉल्ट गलती से मिस्टेक हो गई सर, उसे बदलवाने के लिए आपको 1 साल का समय दिया जाता है। यस और नो? उसे 1 साल में बदलवा लो, वरना आप पूरी जिंदगी भर 10वीं की मार्कशीट पे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बदलवा सकते। वैसा ही कुछ सिस्टम इसका समझ के चलो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होगा। आपकी पूरी लाइफ में एक बार रजिस्ट्रेशन होगा। चाहे आप इन फ्यूचर आईएएस, आईपीएस किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी यूपीएससी जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, चाहे वो यूपीएससी एनडीए हो, यूपीएससी सीडीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी के लिए भी अगर आप कर रहे हो, इन फ्यूचर करने वाले हो, तो उसका भी अप्लाई केवल एक बार। आप आज जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हो वो रजिस्ट्रेशन ही निर्भर करेगा कि ओटीआर के अंदर आपकी क्या डिटेल्स डाली गई हैं। आप आज रजिस्टर करोगे, ओटीआर के अंदर अपनी राइट इंफॉर्मेशन भरना, सही जानकारी भरना। अगर गलती से कोई गलत भी हो जाती है तो आपको 14 दिन का टाइम मिलेगा उसे सही करने का, उसके बाद जीवन भर कभी दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं मना कर रहा था 11वीं के बच्चे फॉर्म ना भरें, क्योंकि उनको गलत जानकारी वहां भरनी पड़ेगी, मजबूरन भरनी पड़ेगी, इसलिए फॉर्म ही मत भरना 11वीं वाले। तो ओटीआर का बस इतना सा मतलब है कि जैसे हम एसएससी की वेबसाइट पर एक बार अकाउंट बनाते हैं, जैसे हम आर्मी की वेबसाइट पर एक बार अकाउंट बनाते हैं, दोबारा उस अकाउंट को नहीं बना सकते। दोबारा उस आदमी का, आपका आधार कार्ड नंबर इंक्लूड होता है उसमें, आपका आधार नंबर नहीं बदल सकता, पूरे जीवन में नहीं बदलता, तो आपकी आईडी के अंदर इंफॉर्मेशन भी नहीं बदल सकती। सेम उसी प्रकार होता है। ओके, ठीक है जी। तो आप ये मोटी मोटी जानकारी याद रखें कि ओटीआर में एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए सही जानकारी भरनी है। डरने वाली कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी साफ सुथरी सटीक चीज है। सही जानकारी भरो और आगे के लिए सतर्क रहो। ध्यान रखो कि हाँ बस पहली बार में गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, 14 दिन का टाइम है, सही कर सकते हो, करवा सकते हो। ठीक है जनाब, ये ओटीआर की बात थी। और ओटीआर के अंदर भी आपको बाद में भी टाइम, मतलब एक बार टाइम मिलेगा 14 दिन का, या अगर उसमें नहीं हो पाता है तो उसके अलावा भी एक टाइम पीरियड रखा गया है 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। ठीक है, 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में भी आप अपना डिटेल्स चेंज कर पाओगे। ओटीआर के लिए भी एक अलग से डेट शीट रखी गई है। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो विड्रॉ करने वाले बच्चे हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म वापस लेना चाहते हैं, वो 18 से 24 जनवरी के बीच में वो भी ले सकते हैं। अब हम चीज़ों की बात करते हैं। आपका जो एनडीए का एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जाम मैंने बताया 16 अप्रैल को करवाया जाएगा और इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा मई मंथ के अंदर। मई 2023 के अंदर आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पेपर के अंदर आप पेज नंबर 13 पर पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो। भाई नोटिफिकेशन अगर कभी अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर सब कुछ पहले से लिखा हुआ दिया जाता है, कब क्या चीज़ें होगा। और ये तो यूपीएससी है, एक एक चीज़ लिख कर देती है, एक एक चीज़। यस और नो? चलिए, दूसरी बात, एसएसबी इंटरव्यू जो होंगे इसके, इस बैच के लिए जो इंटरव्यू होंगे, मई में रिजल्ट डिक्लेयर होगा और मई के बाद जुलाई और सितंबर के बीच में, जुलाई से शुरू हो जाएंगे और सितंबर तक आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और मोटी मोटी जानकारी मैंने कवर कर ली है। बस एक बात और बता दूं, एग्जाम को ब्लैक बॉल पेन से देना होता है, ये भी मैंने नोट कर रखा था, तो बताना जरूरी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी कि एनडीए के अंदर फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और हैं तो क्या चीज़ें ध्यान रखें। अगर आपसे कभी कोई भी बच्चा सवाल पूछे एनडीए से रिगार्डिंग, आपका कोई फैमिलियर पूछे, कोई टीचर पूछे, कोई सहपाठी, कोई साथी आपसे मित्र पूछे, तो आप उसे सही जानकारी दे सको, गलत जानकारी नहीं देनी है। चीज़ों को नोट कर लो, क्योंकि आप अगर कभी जंग लड़ने जाओगे ना, तो जंग लड़ने से पहले हमें हमारे दुश्मन के बारे में हर एक जानकारी पता होनी चाहिए कि कौन है हमारा सामने वाला। तो ऐसे ही हम यूपीएससी एनडीए देने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एनडीए क्या है, एग्जाम कौन लगवा रहा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। एनडीए 2023 फर्स्ट की बात करें, टोटल वैकेंसी 395 है। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए 19 पोस्ट है और मेल के लिए 378 से लेकर 77 के समथिंग ऐसा कुछ है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, अगर मिस्टेक होती है तो अगले 14 दिन के अंदर आप बदलाव कर पाएंगे।
लेकिन वन टाइम होगा, याद रखिएगा। फॉर्म 22 दिसंबर से शुरू है, एंड 10 जनवरी तक भर सकते हो, शाम 6 बजे तक। अगर गलती से फॉर्म भर दिया किसी ने तो वापस ले सकता है 18 से 24 जनवरी के बीच में अपना फॉर्म। एग्जाम डेट 16 अप्रैल है, रिजल्ट 22 मई के अंदर आ जाएगा इसका। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सभी इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में है, ठीक है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आर्मी के लिए 12th अपेयरिंग और 12th पास सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लड़के लड़कियां, जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी साइड से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता। और एयरफोर्स नेवी के लिए केवल वही लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12वीं पास की है या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। 11वीं के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। और मोटा मोटा मैंने हर एक जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। पीडीएफ के लिए और इस नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको फ्री में नोट्स भी मिलेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, और जल्द ही आप सभी के लिए हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं इस चैनल पर। अभी तक रिकॉर्डेड चल रही हैं। फ्री कोर्स एनडीए मैथमेटिक्स का 2023 के लिए शुरू हो चुका है, उसके काफ़ी वीडियो लेक्चर आ चुके, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। आप जाइए, चेक कीजिए और आप देखिए और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइए। मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में।